Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss internal structure of a spinal cord or cross section of a spinal cord. In our previous video we have studied cross section of a spinal cord. तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा स्पाइनल कॉर्ड का, हम इसको डिटेल में देखते हैं. इसके अंदर कितने न्यूक्लियस मौजूद होंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं लाइक सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल रीजन, यहाँ पर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की शेप किस तरीके की होती है. ठीक है, हम देख रहे थे ना कि स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से C1 से आ रही थी, फिर C2, C3, C4, C5, फिर इसी तरीके से T पूरी वो करके फिर L2 पर आके वो यूं करके कोन शेप हो रही थी. तो ये जो हमारे पास शेप है ना, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जो शेप चेंज होती आ रही होती है वो हम देख रहे हैं. तो सर्वाइकल रीजन पे जो हमारे पास शेप होती है वो ओवल शेप होती है. थोरेसिक पे राउंड होती है, लंबर पर राउंड टू ओवल. देखो ये इस तरीके से मतलब यूँ कि हमारे पास ये जो ओवल शेप मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही थी फॉरमन मैग्नेटिज्म, ये ओवल आई, सॉरी राउंड आई, और फिर ये वापस से ओवल शेप होती है, कोन शेप ना, जिसको हम कोनस मेडुलैरिस कह रहे थे. तो लंबर पर रीजन पर आकर इसकी शेप क्या हो जाती है, राउंड टू ओवल. जबकि सैक्रल रीजन पर ये हमारे पास राउंड शेप ही होगी. ये हम देख रहे थे पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न और बीच वाला सेंट्रल कैनाल. ठीक है, अब ये हम बात करें यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास सोमैटिक पार्ट होता है जहाँ से एफरेंट पार्ट सेंसेस आ रहे होते हैं, मीन्स मोटर. विस्करल पार्ट जहाँ से एफरेंट और इफरेंट दोनों, और ये सोमैटिक वाला पार्ट ही लेकिन यहाँ से इफरेंट आ रहे होंगे. अब ये जो हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल हॉर्न्स है ना, ये हमारे पास तीनों मतलब जैसे ये सर्वाइकल रीजन पर आकर स्पाइनल कॉर्ड, थोरेसिक पर, लंबर पर, सैक्रल पर, इन सब में हमारे पास डिफरेंस होता है. मतलब ये नहीं कि सबके अंदर तीनों हॉर्न्स होंगे. इसको हम देखेंगे जैसे कि सर्वाइकल पोर्शन में हमारे पास एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं लेकिन लेटरल नहीं. ठीक है, जबकि थोरेसिक रीजन पे हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल हॉर्न्स दोनों मौजूद होंगे. लंबर पे भी सेम यही होगा, लेकिन सैक्रल रीजन पे हमारे पास सेम एज टू सर्वाइकल लेवल जो है एंटीरियर पोस्टीरियर होगा, लेकिन लेटरल हॉर्न प्रेजेंट नहीं होगा. ये तो हमारे पास बात हो गई कि एक थोड़ी जनरल सी के हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की शेप कहाँ से मतलब किस रीजन पर कौन सी शेप होगी, और हॉर्न्स कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर प्रेजेंट होंगे. अब जो इसका मेन थिंग है इसके न्यूक्लियसिस हमने याद रखने हैं कि एंटीरियर हॉर्न में कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेटरल हॉर्न में कौन से न्यूक्लियस होते हैं, और पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. पहले इनको देख लेते हैं, फिर इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे. अच्छा देखिए, अब जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट में हमारे पास 3 न्यूक्लियस होते हैं, मीडियल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस एंड लेटरल न्यूक्लियस. जो मीडियल न्यूक्लियस होता है इसके फंक्शन हमने याद रखने हैं. पहला तो इसका फंक्शन है कि ये हमारे पास जो है स्केलेटल मसल्स जितने भी हैं उनको सेंसेस प्रोवाइड कर रहा होगा. स्केलेटल मसल्स ऑफ नेक एंड ट्रंक, तो ये स्पेसिफिक बताया हुआ है कि नेक और ट्रंक के स्केलेटल मसल्स. फिर दूसरा फंक्शन इसका ये है कि स्केलेटल मसल्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स. फिर आ जाए सेंट्रल में, तो सेंट्रल के हमारे पास ना, अच्छा सेंट्रल को भी ज़रा देखते हैं. पहले लेटरल देख लो. लिम्स के जितने भी मसल्स होंगे ना, मतलब हाथ पाँव के, उनको ये सेंसेस प्रोवाइड कर रहा होता है. सेंट्रल के हमारे पास जो है 3 न्यूक्लियसेस होते हैं, सही है, मतलब 3 फर्दर पार्ट्स होंगे, एसेसरी, फ्रेनिक एंड लंबोसैक्रल न्यूक्लियस. सही है, हमारे पास सेंट्रल के 3 फर्दर पार्ट्स होंगे, एसेसरी, फ्रेनिक एंड लंबोसैक्रल न्यूक्लियस. जो एसेसरी होता है ये हमारे पास ये क्या किसको सेंसेस प्रोवाइड कर रहा होता है, एससीएम मतलब स्टेर्नोक्leidomastoid मसल और ट्रेपीजियस को. जबकि जो हमारे पास फ्रेनिक न्यूक्लियस होता है ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है डायफ्राम के मसल्स को. और जो लंबोसैक्रल न्यूक्लियस होता है ये इसकी अननोन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब हमें नहीं पता कि किसको सेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे करेगा ये. ठीक है, तो होपफुली एंटीरियर के 3 न्यूक्लियस होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल. आपने ये याद रखा कि मीडियल न्यूक्लियस है तो वो किसको सेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल के जो 3 हैं वो किसको कर रहे हैं, और लेटरल जितने भी लिम्स के मसल्स होंगे उनको ये हमारे पास प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेंसेस. अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पोस्टीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट देख लेते हैं.
अच्छा, इससे पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एंटीरियर पार्ट को। जो पढ़ते जा रहे हैं डायग्राम से देखते हैं ताकि ईजिली हमें समझ आ जाए। देखिए ये हमारे पास पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये बीच में हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे मेंशन है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ सेंट्रल कैनाल। ये हमारे पास सारा पोर्शन क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न, ये वाला है एंटीरियर हॉर्न, और ये बीच का आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको लेटरल हॉर्न्स, ठीक है। अब ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न्स है, मतलब ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे तक ये जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है 9 तक, इनको हम कहते हैं लैमिना, सही है। लैमिना क्या है, लैमिना क्या है हमारे पास, ये जो हॉर्न्स हैं इनका जो थोड़ा सा छोटा छोटा सा जो पार्ट है ना, ये आपको नज़र आ रही है, पार्ट्स बने हुए, सेक्शंस बने हुए हॉर्न्स के, इनको हम लैमिना कहते हैं। अच्छा, अब ये देखो आपके पास जो लैमिना होगा, ये तो अब हमने ये क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है इसमें से हमने देखा भी एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर हॉर्न में देखो 2 न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं, सॉरी 3। ये जो एंटीरियर पार्ट है ना, यहाँ पर अभी आपको यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स, मैं आपको नेक्स्ट इसके अंदर दिखाती हूँ। ये देखें इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो एंटीरियर हॉर्न है उसके अंदर 3 न्यूक्लियस बने हुए हैं। ये मीडियल तरफ है, मतलब मीडियल लाइन है ना, ये मीडियल लाइन की तरफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल न्यूक्लियस। ये बीच में है तो सेंट्रल न्यूक्लियस, और ये लेटरल साइड पर है तो ये लेटरल। तो अब समझ आ गया आपको उसकी पोजीशन। ये हमारे पास है मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर हॉर्न। अच्छा देखिए, अब आ गए हम पोस्टीरियर पार्ट पर। पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास 4 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन क्या होती है, 2 न्यूक्लियस हमारे ऐसे होते हैं जो कि थ्रू आउट द लेंथ होते हैं, मतलब वो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल रीजन, पूरे स्पाइनल कॉर्ड के रीजन पर मौजूद होंगे। और 2 ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि सिर्फ थोरेसिक और लंबर रीजन पर होंगे। उनके नाम क्या है, जो थ्रू आउट द लेंथ होते हैं वो होते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस, जबकि जो थोरेसिक और लंबर पर होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस डॉर्साइटस और विस्करल एफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनके आप जो है वो देखें फंक्शंस क्या हैं, तो जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है इसको हम गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन भी कहते हैं, सही है, गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, और ये प्रेजेंट होता है लैमिना 2 पर। इसका फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है पेन, टेम्परेचर और टच के सेंसेस, सही है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के अंदर। तो ऐसी बात है, आप नर्व्स, न्यूरॉन्स और इन चीज़ों के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े होते हैं कि ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर, ब्रेन के किस पार्ट के अंदर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन है। तो जितने भी न्यूक्लियस आप पढ़ें उसको चाहे तो आप अपना एक नोटबुक बना लें, जो भी आप जहाँ पर भी अपने लेक्चर्स नोट कर रहे हैं, तो एक लास्ट पेज के ऊपर ये न्यूक्लियस के नेम्स लिखते हैं ना, और उनके सामने एरो डाल के और उनके फंक्शंस लिख लें, क्योंकि एट दी एंड आपके पास वाइवा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस ये जो ना सारे मिक्स हो जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, सही है। तो आपने क्या याद रखा है कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा लैमिना 2 पर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है कि ये पेन, टेम्परेचर और टच के सेंसेस प्रोवाइड करे। जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं मेन बल्क ऑफ सेल, मतलब ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लैमिना 3, 4 और 5 के थोड़े से पार्ट पर भी मौजूद होगा। इसका क्या काम होता है, ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब 2 चीज़ों में कि हम किसी में, तो ये हमारे पास 2 चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करवाने में हेल्प करेगा, वाइब्रेशन के सेंसेस और पोजीशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेस। प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेस भी हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर जो हमारे पास तीसरा न्यूक्लियस है जो कि थोरेसिक और लंबर पर, ये 2 हमारे पास थोरेसिक और लंबर पर थे। न्यूक्लियस डॉर्साइटस, इसका दूसरा नाम पोस्टीरियर थोरेसिक न्यूक्लियस, इसका तीसरा नाम डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क, न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क भी ज़्यादातर कहते हैं। ये हमारे पास मौजूद होता है लैमिना 7 में। इसका क्या काम होता है, ये हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलाई दे रहा होता है, जैसे ये प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करता है, इसी तरीके से ये भी हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहा होगा। और जो हमारे पास लास्ट न्यूक्लियस है विस्करल इफरेंट न्यूक्लियस, ये लैमिना 7 पर होगा, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम विस्करल, मतलब ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, सही। विस्करल एफरेंट न्यूक्लियस क्या है कि कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विस्करल ऑर्गन्स। मूविंग फॉरवर्ड टू लेटरल पार्ट, ये लेटरल हॉर्न, तो लेटरल हॉर्न के अंदर हमारे पास एक ही ग्रुप होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडियो लेटरल ग्रुप। ग्रुप क्यों कह रहे हैं इसको भी हम देखते हैं,
क्योंकि हमारे पास इंटरमीडियल न्यूक्लियस भी होता है और इंटरलेटरल न्यूक्लियस भी होता है, तो मीडियो लेटरल दोनों मिलाकर बोल रहे हैं इंटरमीडियो लेटरल ग्रुप। अभी हमने देखा कि ये जो लेटरल मतलब लेटरल पोर्शन है, ये हमारे पास इसके अंदर जो है एंटीरियर पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, पोस्टीरियर सॉरी ये हमारे पास सर्वाइकल पर नहीं होता, थोरेसिक पर होगा, लंबर पर होगा और सैक्रल पर इसके होंगे। थोरेसिक पर हमारे पास क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे। लंबर रीजन पे भी यही होंगे, लेकिन सैक्रल रीजन पर हमारे पास होते हैं पैरागैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। सही है। ये थे प्री गैंग्लियोनिक दोनों में और ये है पैरागैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। सो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ है जो न्यूक्लियसेस हमने देखे हैं। अभी हम इनके ट्रैक्स देखेंगे, असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। इसकी एक अलग से कंप्लीट वीडियो है, असेंडिंग ट्रैक्स की अलग वीडियो है और डिसेंडिंग ट्रैक्स की एक अलग वीडियो लेक्चर है। तो आप लाजमी देखिएगा, जब भी जाकर आपको समझ आएगा कि हम क्रॉस सेक्शन क्या पढ़ रहे थे इसका, स्पाइनल कॉर्ड का। इसको अभी हम पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट को डायग्राम से देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र आ रहा है एंटीरियर पोर्शन का, तो हमने देख लेता। पोस्टीरियर हॉर्न का देखें तो सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा नज़र आ रहा है। सही है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, गोल्गी टाइप 2 पे प्रेजेंट है। फिर हमारे पास न्यूक्लियस प्रोप्रियस, पोस्टीरियर थोरेसिक न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस डॉर्साइटस, और यहाँ पे विस्करल एफरेंट न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, और लेटरल में इंटरमीडिएट लेटरल न्यूक्लियस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। डायग्राम में आपको ज़रा अच्छे से सारे न्यूक्लियस नज़र आ जाएंगे। डॉर्सल हॉर्न, इंटरमीडिएट हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, मतलब वही एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन को कह रहे हैं हम। यहाँ पर आपको नज़र आ गया सबसे पहले ऊपर हमारे पास पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, ये सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा, इसकी नीचे न्यूक्लियस प्रोप्रियस, फिर न्यूक्लियस डॉर्साइलस जिसको हम क्लार्क्स कॉलम कहते हैं। फिर हमारे पास इंटरमीडियो लेटरल सेल ग्रुप, फिर इंटरमीडियो मीडियल सेल ग्रुप, अब मिडिल ग्रुप और लेटरल ग्रुप, तो ये हमारे बीच का ही एंटीरियर, ये सारा जो है ना, ये सारा किसका है, लेटरल पोर्शन का। लेकिन हमने जो हमारी बुक में मेंशन है वो हमारे पास इसी तरीके से नहीं है। ये बाकी एंटीरियर में हमने देखा था बीच में, यहाँ पे मीडियल पोर्शन पर है तो मीडियल न्यूक्लियस, सेंट्रल पर है तो सेंट्रल न्यूक्लियस, और लेटरल साइड पर होते हैं तो वो कहलाते हैं लेटरल न्यूक्लियस। और हर न्यूक्लियस का हमने फंक्शन भी देख लिया। So it's all about nucleus of a spinal cord.